हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, 6 पे कमीशन के अकॉर्डिंगली मुझे लगता है मैक्सिमम कैटेगरी की फिक्सेशन हो गई है। एक बार बार क्वेरी आ रही थी कि जो एक्स सर्विसमैन रीएम्प्लॉयड हुए हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उनकी फिक्सेशन कैसे होगी। तो इससे पहले जो 5th पे कमीशन था उस पर हम क्या कहते थे कि जैसे जहाँ पे भी इनका इनिशियल स्टार्ट मिलता था उसका 3% लेके जितनी भी एक इंक्रीमेंट बन रही है गुना मल्टीप्लाई करते थे कि इनकी सर्विसेज कितनी है कंप्लीट ईयर में, और उतने से मल्टीप्लाई करके इनकी हम फिक्सेशन कर देते थे। बट दिक्कत आ रही थी ये जो 6 पे कमीशन में नए पे मैट्रिक्स टेबल पे इनकी फिक्सेशन कैसे होगी। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि इनकी हमने फिक्सेशन कर दी है, बट अब क्योंकि एक नई इसकी इंस्ट्रक्शन आ गई है, ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया है वित्त विभाग ने। तो अगर आपको लगता है कि आपकी फिक्सेशन गलत हुई है तो आप इस नए जो टेबल इन्होंने ऑर्डर दिए हैं इसके अकॉर्डिंगली अपनी फिक्सेशन द्वारा कराने के लिए रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। देखिए क्या है, ये कैसे इनकी फिक्सेशन होती है, तो मैं थोड़ा सा आपको इनकी हिस्ट्री में लेके चलता हूँ। देखिए 29/12/2008 से पहले जितने भी एक्स सर्विसमैन रीएम्प्लॉयड हुए हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो उनको 2 बेनिफिट मिलते थे। इनके लिए जो रूल एप्लीकेबल हैं, डीमोबिलाइज आर्म पर्सनल जो रूल हैं उसमें क्लियरली रूल 5 में बताया गया है, 5(1) और 5(2) में, कि अगर आप 29/12/2008 से पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रीएम्प्लॉयड होते तो आपके लिए एक सीनियरिटी का बेनिफिट मिलता था और दूसरा मिलता था पे फिक्सेशन पे। बट 29/12/8 के बाद अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रीएम्प्लॉयड होते हैं एक्स सर्विसमैन, तो आपके लिए सीनियरिटी का तो बेनिफिट अब ख़त्म कर दिए गए हैं। अब सिर्फ क्या है कि आपको पे फिक्सेशन पे जितनी साल आपने कंप्लीट ईयर सर्विस की है उतना ही आपको इंक्रीमेंट ने एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। बट ये सिर्फ एक ही रीएम्प्लॉयड सर्विस में मिलता है। सपोज करो कि आप पहले एक्स सर्विसमैन है, पहले आपने रीएम्प्लॉयड होके सिविल डिपार्टमेंट में एक सर्विस कर दी, उसको छोड़ के दूसरी कर दी, तो ये जो दूसरी है उस पर बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ एक ही सर्विस रिटायरमेंट आने के बाद उस पर आपको फिक्सेशन का फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात, इनके लिए अब क्या था कि कैसे इनकी पे मेट्रिक टेबल पे फिक्सेशन होगी। इसके लिए इन्होंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है। ये एग्जांपल मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए ये इन्होंने एग्जांपल दिया है एक क्लर्क का। क्लर्क की फिक्सेशन कैसे होती है। सपोज करो एक एक्स सर्विसमैन है और यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर क्लर्क लगे हैं तो उनकी फिक्सेशन कैसे होगी। ये जो एक्स सर्विसमैन हैं ये मान के चल रहे हैं कि इनकी जो थी वो सर्विस जो थी वो 10 ईयर इन्होंने पिछले डिपार्टमेंट में इन्होंने सर्विसेज दे रखी है, मींस 10 ईयर कंप्लीट ईयर। मैंने बोला कि अगर 10 साल 9 महीने हैं तो आपने जो इसके लिए कैलकुलेशन होगी वो कंप्लीट 10 ईयर के लिए होगी, ना कि इसको 11 में हम राउंड ऑफ करेंगे। तो 10 साल इनकी सर्विस है। तो देखिए जो क्लर्क का 5th पे कमीशन में था, इनका जो स्केल था वो था 810 20 200 प्लस 1900 ग्रेड पे। तो हम क्या करेंगे कि इनके लिए जो लेवल बना है 6 पे रिवाइज पे रूल में जो लेवल बना है वो है लेवल 3। तो लेवल 3 का जो पहला सेल है 20,200 रुपया। 20,200 रुपये को हम गुना करेंगे 20,200 को गुना करेंगे 3% से, तो ये बन रहा है 606 रुपये। तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे इन द मल्टीपल ऑफ 100, तो ये बन रहा है 600 रुपया। अब 600 रुपये तो बन गई इनकी इंक्रीमेंट, और जितने साल भी सर्विस इन्होंने करी है तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इस एग्जांपल में बताया गया कि 10 साल सर्विस है तो मीन 600 × 10 बन गया 6,000 रुपया। अगर 12 साल सर्विस है तो 12 × 6 बन जाएगा 3200 रुपया। तो उसको हम ऐड कर देंगे 20,200 में। एक बार फिर याद रखें, ये जो हम ऐड करेंगे 20,200 जो फर्स्ट सेल है उसी में जितनी भी इंक्रीमेंट इनकी बन रही है पुरानी एक्स सर्विसमैन के लिए, उसको हम पहले जो सेल है लेवल का उसी में हम ऐड करेंगे। और ये देखो यहाँ पे 20,200 और यहाँ पे क्योंकि 10 साल सर्विस थी तो प्लस 6,000 हो गया, तो इनकी जो फिक्सेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 26,200 पे। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ टीजीटी का। देखिए टीजीटी के ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये हमारा फिटमेंट टेबल है जो पे फिक्सेशन मैट्रिक टेबल है। तो यहाँ पे क्योंकि अब टीजीटी का जो स्केल है वो आता है लेवल 10 में,
3600 के लेवल में। तो इनका जो पहला सेल है वो है 38100। अब 38100 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3% से, ये आ जाएगा 1100 अप्रॉक्सीमेटली 46 रुपये। तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ, अब ये इसमें हालांकि क्लियर नहीं किया गया कि राउंड ऑफ क्या, इसको हम कैसे रहेंगे। हालांकि जो पिछला पे 6 पे कमीशन की जो एक गाइडलाइन थी उसमें तो उन्होंने बोला था कि नेक्स्ट उसको हम 100 में करेंगे, बट यहाँ पे इन्होंने ये क्लियर नहीं किया है। तो इसको हम लेंगे 1100 की इंक्रीमेंट। अब ये 1100 की इंक्रीमेंट हम कहाँ ऐड करेंगे, 38100। और अगर मान लो किसी ने अगर 10 साल सर्विस की है तो 1100 इंटू 10, तो ये बन जाता है 11,000 रुपया। तो 38100 में हम 11,000 रुपया ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका 49,100 रुपया। तो ये थी एक रफ सी कैलकुलेशन मैंने आपको करके बताने की कोशिश करी। अगर आपकी फिक्सेशन हो भी गई है तब भी आप क्योंकि अब इंस्ट्रक्शन आ गई है, अगर आपको लग रहा है गलत है तो आप रिप्रेजेंटेशन देके उसको अपनी इस फिक्सेशन को ठीक करा सकते हैं। इसी तरह की मैं वीडियो आपके साथ अपडेट करता रहूँगा, बट मेरा आपसे अनुरोध जरूर रहता है कि मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रह सके। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने फौजी भाइयों को जरूर भेजें, ताकि उनकी भी फिक्सेशन अच्छे ढंग से हो सके। कीप वॉचिंग HP नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल।